एक बहुत मशहूर कहावत है हिंदुस्तान में कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये कहावत पूरी नहीं है, इसमें थोड़ा-सा अधूरापन है, क्योंकि जब तक छोड़ेंगे नहीं में ये नहीं बताया गया कि कब तक नहीं छोड़ेंगे। 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 20 साल, ना इसमें उम्र की सीमा बताई गई है, ना ही इसमें ये बताया गया है कि कितने टाइम तक हमें दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे मांझी हुए जिन्होंने ये डायलॉग फेमस किया, लेकिन ऐसे तमाम मांझी हुए जो किस्से और कहानियों की रफ्तार के आगे फीके पड़ गए, क्योंकि जिन्होंने पहाड़ पर चढ़ना ठाना, हथौड़ा लेकर वो डेली पहाड़ पर जाते थे, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भी उनके पहाड़ उस हथौड़े से टूट नहीं पाए, इसलिए उनकी कहानियां पर्दे पर दिखाई नहीं देती। ऐसी ही है कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी की कहानी, सरकारी नौकरी की तैयारी की कहानी। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे स्टूडेंट्स बनकर दिल्ली के मुखर्जी नगर, इलाहाबाद के कटरा, लखनऊ के अलीगंज और भी तमाम जगह तैयारी के लिए जाते हैं। लोग अब तो घर से भी तैयारी करते हैं, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि इस पूरी कहानी और किस्से और मोटिवेशन के चलते वो अपनी उम्र भूल जाते हैं कि मैं कितनी उम्र का हो गया हूँ या कितनी उम्र की हो गई हूँ। 1 साल और अटेम्प्ट देते हैं, 1 साल और अटेम्प्ट के देते हैं के चक्कर में वो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पॉलिटी, इन्हीं सब की चीज़ों के बारे में ही जान पाते हैं। और जब सफलता नहीं मिलती तो इन सब की नॉलेज जो वो अपने दिमाग में इकट्ठी करते हैं वो उतनी ज़्यादा रिलायबल या वर्थ इट नहीं रह जाती, क्योंकि अंततः उन्हें सफलता के लिए वो नौकरी नहीं मिल पाती जिसके लिए वो दिन रात एक किया करते थे। बाकी चीज़ें उनके दिमाग से निकल जाती हैं। टेक्नोलॉजी में वो लोग इतने आगे स्मार्ट नहीं बन पाते, या फैमिली फंक्शंस में नहीं जा पाते, सोशल नहीं हो पाते, और ये तमाम किस्से उनकी ज़िंदगी से अधूरे रह जाते हैं। इसका एक बहुत नकारात्मक परिणाम ये आता है कि उनका कॉन्फिडेंस ज़मीन के अंदर घुस जाता है और वो अपने आप को बड़ा ही बदनसीब समझने लगते हैं, क्योंकि 10 साल, 7 साल या 8 साल, 5 साल की तैयारी के बाद भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। ये एक बहुत चिंता का विषय है जिसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स, मैं हूँ संभव जैन। मेरा एक दोस्त है, नाम है विकास कुमार सिंह, जिला है बनारस और उम्र है 34 साल। उनकी मम्मी की 2 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है, उनके कंधों पर तमाम दुनिया के कर्ज का बोझ है, लेकिन इस प्री मेंस और इंटरव्यू में वो अपनी 34 साल की उम्र में उलझे हुए हैं। ना अपनी माँ का ध्यान रख पाते हैं, ना ही किताबों का, क्योंकि उम्र ना तो माँ की तरफ ध्यान दिलवा पा रही है और ना ही किताबों की तरफ। समाज का दबाव अलग है, रिश्तेदारों का दबाव अलग है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। पिछले 11 साल से वो इलाहाबाद के कटरा में रह के तैयारी करते हैं। कभी इंटरव्यू से एक आध नंबर से रह गए, कभी मेंस में कुछ हो गया, कभी प्री ही रुक गया, क्योंकि इंसान जब तैयारी करता है तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से सफल ना हो पाए तो उसे लोग असफल ही कह देते हैं। लेकिन इसी कहानी की दूसरी तरफ मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम है नीशु गुप्ता। दिल्ली की बहुत मशहूर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वो इस वक्त काम कर रहा है। उसकी भी उम्र 34 साल है, लेकिन उसकी सैलरी का पैकेज 2,70,000 रुपये महीने का है। मतलब दोनों की उम्र लगभग 34 साल है। एक प्राइवेट कंपनी में 2,70,000 रुपये महीने की नौकरी में आनंद से जीवन जी रहा है। उसकी वाइफ है, वो भी उसी नेशनल कंपनी में बढ़िया बहुत अच्छी सैलरी के साथ उसके साथ सपोर्ट कर रही है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर जिंदगी का लुत्फ ले रहे हैं, परिवार के, समाज के सारे दायित्व निभा रहे हैं। उम्र दोनों की 34 साल है, लेकिन एक अपनी जिंदगी में प्लान भी नहीं लेके चल पाया। जैसे विकास कुमार सिंह, जो बनारस के रहने वाले हैं और जिनकी मम्मी की सर्जरी भी हो चुकी है, उन्होंने अगर आज से 5-6 साल पहले, जब उनके पीसीएस के 3-4 अटेम्प्ट हो चुके थे, अगर ये सोच लिया होता कि हमें साथ में कुछ कर लेना चाहिए, चाहे वो भले ही एजुकेशन से रिलेटेड या कोई और काम, तो वो अपनी मम्मी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक मदद ज़रूर करते। और नहीं भी कर पाते तो उनकी मम्मी को कम से कम ये तो लगता कि चलो ज़िंदगी में हमारा बेटा कुछ तो कर रहा है। ये जो बेरोजगारी का दामन है वो अच्छा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। उसको झेलने और उसको सहने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जो आज के स्टूडेंट्स में अब ज़्यादा बची नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर अपने टेलीग्राम चैनल पर या जहाँ भी मेरा कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि 3-4 साल दिल लगा के खूब मेहनत करनी चाहिए, बहुत जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और उसके बाद भी आपको वो मंजिल हासिल नहीं हो रही जिस मंजिल के लिए आप अपने रात दिन एक करे बैठे हो, तो बहुत दिल पर पत्थर रखकर
साइड में कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे आपकी जेब में कुछ आता रहे। जेब में आने से कई सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे आप अपने माँ-बाप पर आर्थिक रूप से जो निर्भर होते हैं, उसमें कटौती होती है। समाज में आपकी रेपुटेशन थोड़ी-सी बढ़ जाती है क्योंकि आप कमाने लगते हैं। माँ-बाप आपके प्रति थोड़े कम चिंतित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नहीं कर पाएगा तो ये कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा तो ये तो कर ही लेगा ना। और आप भी अपने अंदर थोड़ी-सी आत्मसंतुष्टि के साथ जी लेते हैं कि चलो मैं साइड में ये कुछ काम कर लेता हूँ और अपनी पढ़ाई भी कर लेता हूँ। मेरे इस पूरे किस्से का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी छोड़ दो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ और उन्होंने ये बात कही कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि 46,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती की तैयारी करने वाले लोगों के जीवन में एक बड़ा बेरोजगारी वाला संकट आ सकता है, क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षा की भर्ती नहीं आएगी तो ऐसे तमाम लाखों बच्चे जिन्होंने बेसिक एजुकेशन के लिए बीटीसी किया, बीएड किया, कर्जा लेके किसी ने बीएड किया, किसी ने बीटीसी किया, उन लोगों के भविष्य का क्या होगा कुछ पता नहीं है। आज ये बात प्राथमिक शिक्षा भर्ती तक है, हो सकता है कल को ये बात किसी और डिपार्टमेंट पे आ जाए कि विधानसभा में ये बात कह दी जाए कि हाँ सब पद रिक्त हैं लेकिन अभी हमारी भर्ती का कोई मूड नहीं है। ऐसे विषय में, ऐसे संदर्भ में आप क्या करेंगे सोचिए। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही देश में एक राज्य है गुजरात। वहां पर मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 10 में से 7 या 8 लोग सरकारी नौकरी के प्रति उतावले नहीं है। वहां का स्टूडेंट हाई स्कूल करता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है और अपने किसी न किसी काम धंधे में लग जाता है और अपनी पॉकेट मनी के लिए मम्मी पापा की तरफ नहीं देखता। लेकिन इसी भारत में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर 25 साल, 27 साल, 28 साल तक लेके 30 साल तक अपने माँ बाप से हर महीने 5,000 7,000 रुपये मांगते हैं क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। एक ही देश में ये दो विचारधाराएं इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का क्रेज कुछ ज़्यादा ही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात की जाए, जिसमें जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ आता है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अलग ही क्रेज है। हालांकि ये क्रेज अच्छी बात है, लेकिन वो वहीं तक अच्छी बात है जब आपको वो सही समय पर मिल जाए। क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें सच में 35 साल, 36 साल की उम्र तक नौकरी की तैयारी, पीसीएस मेंस, पीसीएस इंटरव्यू, इसी सब में उलझे उलझे इतनी उम्र हो गई, उनके सर के बाल चले गए और अब वो किसी और सेक्टर में काम करने लायक भी नहीं बचे। मेरा काम आपको समझाना है। मैं खुद आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कराता हूँ, लेकिन पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी नहीं है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी से बड़ा कुछ नहीं है और मेरी नैतिक जिम्मेदारी आपसे यही कहती है कि आप अपने अंदर हुनर लेके आओ। दोस्तों, मेरे पास ना बीएड की डिग्री है ना बीटीसी की डिग्री। मैं सरकारी तौर पर देखा जाए तो शिक्षक बनने के लिए कोई योग्यता नहीं रखता, कोई काबिलियत नहीं रखता हिंदुस्तान के कानून के अनुसार। लेकिन आज से 6-7 महीने पहले मैंने अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल खोला और मेरी पढ़ाने की कला बच्चों को पसंद आई और 6 महीने में मेरा यूट्यूब पर भगवान की कृपा से 50,000 से ज़्यादा का परिवार हो गया, जो लगातार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास हुनर है तो आप किसी डिग्री या आप किसी सर्टिफिकेट के लिए कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। जैसे मेरे पास कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैंने शुरू किया और मेरा पढ़ाने का स्टाइल लोगों को समझ में आया तो यूट्यूब फैमिली बढ़ गई। यही हुनर आपके पास भी होता है। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए, लेकिन एक वक्त आने के बाद आप ये बात ज़रूर सोचना कि 4 साल हो गई, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें पढ़ाई के साथ साथ सेकेंडरी कोई काम कर लेना चाहिए जिससे कि आपकी एक इनकम जनरेट हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आप अपने खर्चे उठाने के लिए खुद जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तो आपको एक बार कुछ दिनों बाद ये समझ में आएगा कि आपको जो माँ बाप पहली तारीख या 5 तारीख या जब भी आपको कोई पैसा देते हैं, तो वो आपको अब उतने मन से नहीं देते जितना वो आज से 3 साल पहले दिया करते थे। ना उन माँ बाप के पास आपकी कोई उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें भी लगने लगता है, वो भी मेंटली इस बात से प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब थम जाना चाहिए, कुछ और भी ज़रूरी है। लड़कियों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों की कहानी सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती है कि चलो 3 साल पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी। शादी हो जाना तो एक सामाजिक बंधन है ही, मतलब
क्या लड़कों की शादी नहीं होगी? अगर लड़का कुछ नहीं करेगा तो लड़कों की शादी नहीं होगी क्या? लड़का कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना अपनी जिंदगी में, और शादियां भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि शादियां नहीं होंगी। शादी एक दूसरा केस है। मैं लड़कियों से ये कहूंगा कि वो सिर्फ शादी पर निर्भर ना रहें, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद तैयार करें। अगर आपकी नौकरी सरकारी सेक्टर में नहीं लग पाती है तो आप प्राइवेट चीज़ों में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे एक मकसद और था। वो ये था कि आप कल्पना कीजिए, आज से 10 साल पहले, यानी आज 2026 चल रही है, तो 10 साल पहले 2014-15 में प्राइवेटाइजेशन नाम की चीज़ें नहीं थी। मतलब 10 साल पहले का मतलब है कि मैं किसी गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर रहा कि 10 साल पहले वो सरकार आ गई तो ऐसा कुछ। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि चाहे कोई भी सरकारें हो, चाहे कुछ भी हो, अब निजी कंपनियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन धुआंधार बढ़ रहा है। रेलवे जो गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था, आज उसमें कई फीसदी लोग प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो माननीय उच्च न्यायालय हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसमें भी कई लोग प्राइवेट काम करते हैं, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट हो। ऐसे कई तमाम डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मेरे फ्लैट के जस्ट बगल में रहने वाले एक व्यक्ति, नाम नहीं ले रहा मैं उनका, वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां पर प्राइवेट लोग काम नहीं करते हो। तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट लोग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकारी पदों पर रिक्तियां हैं कागजों में, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है, और भर्ती हो भी रही है तो कम संख्या में हो रही है। जितने पद रिक्त हैं उतने नहीं हो रही, और जो भी सिस्टम चल रहा है आपकी नज़रों के सब सामने है। धीरे 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 करके सरकारी भर्तियां, सरकारी अधिकारियों की संख्या में कमी हो रही है। आप इस बात से बिल्कुल सहमत होने चाहिए, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको ज़रूरत है सेकंड टाइम में 1-2 घंटे अपने हुनर पे काम करने की। आप अगर अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं दोस्तों, तो यूट्यूब चैनल बनाइए और अपनी या किसी कंपनी में कुछ भी ऐसा काम करिए जो सिंगिंग से रिलेटेड हो, जिससे आपको एक सेकेंडरी इनकम आपकी जनरेट हो। आप पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के खर्चे निकालने के लिए ऐसा कोई काम करें। अगर आपको पढ़ाई से ही पैसा कमाना है तो अगर आप किसी बड़ी कोचिंग में कोई काम करिए, 1-2 घंटे 3 घंटे वर्क फ्रॉम होम करिए। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पीसीएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है उसकी कॉपी चेक करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। अगर आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो करिए। एआई का ज़माना है, आप एआई से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स सीख सकते हैं। मतलब आप कुछ भी करिए, लेकिन अब आप 3-4 साल 5 साल से ज़्यादा अगर तैयारी के नाम पर घिसे जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको एक सफलता 10 साल बाद मिल भी जाएगी तैयारी के बाद, तो उस सफलता का बहुत बड़ा मायना रह नहीं जाएगा, क्योंकि आप बाकी दुनिया से 10 साल पीछे ही रहेंगे। मेरी बातों का मकसद आपको डिमोटिवेटेड करना नहीं है। मेरी बातों का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये बात समझ सकें कि समय का पहिया चलता है, और जब चलते 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 बहुत देर हो जाती है तो फिर आपके हिस्से में कुछ नहीं आता। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, दम लगा के कीजिए, 4-5 साल खुद को पूरा झोंक दीजिए। लेकिन अगर उस बात भी सफलता नहीं मिल पाती है तो साइड में कुछ हुनर ज़रूर सीखिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टैलेंटेड बनिए। 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, काबिल बनो, क्या कहता होता वही है ना, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। तो वही मैं दोहरा रहा हूँ। शुक्रिया।